हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज का एक बहुत ही अच्छा नावल पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये नावल पब्लिश हुई थी 1886 में और इसको लिखा था टॉमस हार्डी ने। इसका जो सब टाइटल है वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सब टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट के एग्ज़ाम में और पीएचडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस नावल में हम लोग हेंचर्ड, जो इस नावल का मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, नावल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नो डाउट कि इससे फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका मिस नहीं होगा। सो फ्रेंड, दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है एक कंट्री फेयर से जो कि कैस्टरब्रिज में लगा हुआ है। वहीं पे हमें इस नॉवल के सेंटर कैरेक्टर से मुलाकात होती है जिसका नेम है माइकल हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और इसके साथ इसकी वाइफ सुसन है और इसकी बेटी एलिजाबेथ जेन भी है। ये इतना ज़्यादा ड्रिंक करता है और जब नॉवल स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि ये अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहा है, क्योंकि इसने नशे की हालत में ही अपनी वाइफ सुसन को एक सेलर था मिस्टर न्यूशन, उसको बेच दिया था। कितने अमाउंट में बेच दिया था? 5 गिनीज़ में। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माइकल हेंचर्ड ने अपनी वाइफ सुसन को कितने अमाउंट में बेचा था, तो आंसर होगा आपका 5 गिनीज़। अब जो दूसरे दिन जब माइकल हेंचर्ड को होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि न्यूसन जो कि सेलर था वो सुसन को लेके और एलिजाबेथ जेन को यहाँ से लेके जा चुका था कैस्टरब्रिज से। अब माइकल हेंचर्ड को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है और ये डिसाइड करता है कि मेरी जितनी एज है मैं उतने ही सालों तक मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊँगा। और फिलहाल अभी इसकी एज है 21 ईयर्स, तो इसका मतलब ये कितने साल तक ड्रिंक नहीं करेगा? 21 ईयर्स तक ये ड्रिंक नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स, अब ये तो जा चुके हैं, मिस सुसन जा चुकी है और एलिजाबेथ जेन भी जा चुकी है। अब माइकल हेंचर्ड अकेला बचा हुआ है। तो एक बार ये अपने बिजनेस के काम से जर्सी जाता है, जहाँ पे इसकी मुलाकात होती है लूसेटा से। लूसेटा जो कि इसकी बहुत केयर करती है माइकल हेंचर्ड की, जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और धीरे धीरे इन लोगों के बीच में रिलेशन भी डेवलप हो जाता है। लेकिन हेंचर्ड ने ये लूसेटा को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया था कि उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, और ये लूसेटा को क्या, उसने पूरी सोसाइटी में कैस्टरब्रिज में किसी को भी नहीं बताया था कि उसने अपनी वाइफ को बेच दिया था। सभी ये समझते थे कि जो हेंचर्ड है वो एक विडोवर है। अब इसकी वजह से इसने अपनी लूसेटा को बोला कि मेरी वाइफ वापस भी आ सकती है, मुझे नहीं पता कि उसकी डेथ हो गई है या फिर वो अलाइव है। इस वजह से इन लोगों के रिलेशन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और इसी कन्फ्यूज़न के साथ हेंचर्ड जर्सी छोड़ के कैस्टरब्रिज आ जाता है। कैस्टरब्रिज जहाँ पे अब एंट्री हुई है एलिजाबेथ जेन की और उसकी मदर सुसन की। जब ये दोनों कैस्टरब्रिज आते हैं तो इनको पता चलता है कि हेंचर्ड अब बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया है और वो इस कैस्टरब्रिज का मेयर बन गया है। बड़ी कोशिशों के बाद इन लोगों की मुलाकात माइकल हेंचर्ड से होती है। हेंचर्ड, जिसकी अभी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन है, वो नहीं चाहता था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, इसलिए हेंचर्ड ने इनके एलिजाबेथ जेन के लिए और अपनी वाइफ सुसन के लिए एक घर का अरेंजमेंट कर दिया पास ही में, जिससे ये दोनों अच्छे से रह सकें। अब फ्रेंड्स, जब सुसन और एलिजाबेथ जेन जब इस टाउन में पहुँचे थे तो उनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड फार्फ्रे से, जो कि इस नॉवल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। डोनाल्ड फार्फ्रे एक स्कॉट्समैन है, बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत ही एक्सपीरियंस है उसको, और वो ग्रेन एंड कॉर्न मर्चेंट का उसको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। माइकल हेंचर्ड के पास एक जॉब नाम का लड़का काम करता था और हेंचर्ड की काम करने में हेल्प करता था। तो जब डोनाल्ड फार्फ्रे आ जाता है तो हेंचर्ड इस जॉब से हटा देता है और इसको हायर कर लेता है।
जैसे ही डोनाल्ड फारफ्रे इस कंपनी में आता है, बिजनेस रातों रात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हैंचर्ड खुश हो जाता है। हैंचर्ड भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत है। इस तरह से माइकल हैंचर्ड का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगता है। ये जो माइकल हैंचर्ड है, ये उससे सुशन से फिर से शादी कर लेता है, लेकिन इस बात को ये एलिजाबेथ जेन से छिपा के रखते हैं। यहाँ पे हैंचर्ड लुसेटा को भी धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो उसको क्लियरली बताता ही नहीं है कि उसकी वाइफ वापस आ चुकी है और उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स, बिजनेस में जो हैंचर्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था, अब इसका रिलेशन फारफ्रे के साथ ना ख़राब होने लगता है। फारफ्रे अपना अलग बिजनेस ओपन कर लेता है और हैंचर्ड को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है। हैंचर्ड की जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसको ये पता चलता है कि जो फारफ्रे है ये मेरी बेटी एलिजाबेथ जेन को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये बिल्कुल ही इस शादी के अपोज हो जाता है और हैंचर्ड सोचता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तभी अचानक हैंचर्ड की वाइफ सुसन की डेथ हो जाती है। सुसन के डेथ बेड पे एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे उसने लिखा हुआ था कि इस लेटर को तब खोला जाए जब एलिजाबेथ जेन की शादी हो जाए। लेकिन सुसन की डेथ के बाद हैंचर्ड उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें देखता है कि उसमें ये लिखा था कि ये हैंचर्ड और सुसन की बेटी एलिजाबेथ जेन नहीं है। जब वो छोटी थी उसकी तभी डेथ हो गई थी। अभी जो एलिजाबेथ जेन हमारे सामने है, तुम्हारे सामने है, ये उसकी सुसन की और न्यूसन की बेटी है। जैसे ही ये बात हैंचर्ड को पता चलती है, उसका बिहेवियर एलिजाबेथ जेन के लिए एकदम ख़राब हो जाता है। वो उससे नफ़रत करने लगता है, उसके साथ अजीब सा बिहेव करने लगता है। तभी कैस्टर ब्रिज में एंट्री हो जाती है लुसेटा की। लुसेटा जब उसको ये सब पता चलती हैं चीज़ें, तो वो जेन को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मिस एलिजाबेथ जेन को अपने साथ अपने घर ले जाती है एज अ कंपेनियन। साथ में ये भी सोचती है कि अगर एलिजाबेथ जेन मेरे साथ रहेगी तो हैंचर्ड को बार बार एक मौका मिल जाएगा यहाँ पे आने का, और मैं जान भी पाऊँगी कि हाँ हैंचर्ड कैसा है, क्या है और क्या चल रहा है, मुझसे शादी करेगा भी या नहीं करेगा। लेकिन लुसेटा इस बात से बिल्कुल अननोन थी कि हैंचर्ड अपनी ही बेटी ये एलिजाबेथ जेन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। अब ये जो फारफ्रे है, जब इसको ये पता चल जाता है कि अब एलिजाबेथ जेन लुसेटा के साथ रहने लगी है, तो वो उसके घर पे विज़िट करता है। अब विज़िट करता है एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए, लेकिन अट्रैक्ट हो जाता है लुसेटा की तरफ। लुसेटा भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। रीज़न ये भी है ना, क्योंकि अब हैंचर्ड उतना ज़्यादा अमीर तो रहा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर डेब्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये क्या करे, तो ये क्या करती है, ये अट्रैक्ट हो जाती है फारफ्रे की तरफ, और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ जो हैंचर्ड है वो चाहता है कि उसकी शादी लुसेटा से हो जाए, क्योंकि लुसेटा के पास अब अच्छे खासा पैसा आ गया है, क्योंकि लुसेटा के किसी रिलेटिव्स ने अपनी प्रॉपर्टी बहुत सारी लुसेटा को दे दी थी। तो माइकल हैंचर्ड ये सोचता है कि अगर मेरी शादी इसके साथ हो गई तो ये जो मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी कोशिश करता है इसको परस्यू करने की कि जो लुसेटा है ना वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन जो फारफ्रे है और लुसेटा है वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। केवल इतना ही नहीं, फारफ्रे हैंचर्ड का पुराना बिजनेस बाय कर लेता है, उसको ख़रीद लेता है। लेकिन हाँ, वो हैंचर्ड को अपना इनामी नहीं समझता, वो उसकी हेल्प करता है, उसको एज अ फॉर्मल मेंटोर समझता है और उसको अपने यहाँ एज अ एम्प्लॉय रख लेता है, एज अ जर्नी मैन के रूप में। जबकि जो टाउन के काउंसिल थे उन्होंने और एलिजाबेथ जेन ने वार्न किया था कि आप हैंचर्ड से कोई भी रिलेशन मत रखो। अब उसके बाद फ्रेंड्स, जो लुसेटा है उसका तो हैंचर्ड के साथ जो भी रिलेशन था वो तो था ही, लेकिन अभी वो उसको सीक्रेट रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अब उसकी शादी हो चुकी है ये बात किसी को पता चले। लेकिन ये बात पूरी सोसाइटी में रिवील हो जाती है। कैसे हो जाती है?
हेंचर और लूसेटा के जो पुराने लव लेटर्स थे जो कि जॉब को दिए थे उसने डिलीवर करने के लिए। तो जॉब कौन है? ये वही बंदा है जिसको हेंचर ने अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया था और उसकी जगह ये डोनाल्ड फार्फरे को अपॉइंट कर लिया था। अब फ्रेंड्स, जब सोसाइटी में ये बात सबको पता चल जाती है लूसेटा और हेंचर के रिलेशन के बारे में, तो इनको पब्लिकली स्किम्पटन राइड पे इनको शेम्ड किया जाता है। और इस टाइम लूसेटा प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब लूसेटा की डेथ हो चुकी है। अब जो न्यूसन है, अब एंट्री होती है न्यूसन की। न्यूसन जो कि एलिजाबेथ जेन का बायोलॉजिकल फादर है, वो वापस आ जाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। हेंचर झूठ बोल देता है कि तुम्हारी बेटी की डेथ हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेंचर को ये लग रहा था कि कहीं मैं एलिजाबेथ जेन की कंपेनियनशिप ना खो दूँ। और इसी पॉइंट पे आज 21 ईयर्स पूरे हो चुके थे। 21 ईयर्स पहले उसने एक शपथ ली थी, एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा, जब उसने नशे की हालत में अपनी बीबी और अपने बच्चे को बेच दिया था। अब वो फिर से ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। एलिजाबेथ जेन, जिसकी शादी अब डोनाल्ड फार्फरे से हो जाती है, और एलिजाबेथ जेन अपने बायोलॉजिकल फादर न्यूसन से फिर से मिलती है और ये तीनों साथ में रहने लगते हैं। अब जब काफ़ी महीने बीत जाते हैं तो एलिजाबेथ जेन को लगता है कि मुझे हेंचर को ढूंढना चाहिए कि वो इस टाइम कहाँ पर है, क्योंकि जब वो मेरी शादी में आए हुए थे तो मैंने उनसे बात नहीं की थी, उनके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया था और मैंने उनको अपनी शादी से भगा भी दिया था। इवन मैं उनसे मिली भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। मुझे हेंचर को ढूंढना चाहिए और मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करती काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि हेंचर की डेथ हो गई है और उसने एक रिक्वेस्ट भी की है, मीन्स उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि उसकी डेथ के बाद क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि उसने ये लिखा हुआ था कि कोई भी मेरी बेटी मीन्स एलिजाबेथ जेन फार्फरे को कोई भी ये ना बताए कि मेरी डेथ हो गई है, ना ही मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे। मैं नहीं चाहता कि वो बिल्कुल भी दुख मनाए मेरी डेथ पे। फिर उसने लिखा था कि मेरे लिए कोई भी कब्र ना बनवाई जाए और ना ही कोई मेरी फनरल पे कोई बेल बजाए, ना ही मेरी डेड बॉडी को कोई देखे। इवन यहाँ तक कि जब मेरा फर्नल हो तो कोई भी शोक ना मनाए, ना ही पीछे आए, ना ही मेरी कोई कब्र के ऊपर कोई भी फ्लावर लगाए, फ्लावर चढ़ाए या कोई प्लांट लगाए, और ना ही कोई भी इंसान मुझे याद करे। और इसके बाद उसने अपना नेम हेंचर लिख दिया था। और फ्रेंड्स, इसी विल के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ ये नॉवेल फिनिश हो जाती है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।